सारे सबूतों के मुताबिक नगरोटा में मारे गए चारों आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हें कश्मीर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान में बैठकर रची गई इस आतंकी साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी भी पता चल चुकी है। ये सबूत है नगरोटा के आतंकवादियों से पाकिस्तान के कनेक्शन का, और ये मैसेज सबूत है इस बात का कि आतंकवादियों को निर्देश मिल रहे थे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से। लेकिन कौन है इन आतंकवादियों का आका? आखिर वो कौन था जो आतंकवादियों से पल पल की अपडेट ले रहा था? नगरोटा में मारे गए 4 आत्मघाती आतंकी बड़े आतंकी हमले के जरिए कश्मीर को दहलाना चाहते थे, ये सब जानते हैं। 26/11 आतंकी हमले के 12 साल पूरा होने के मौके पर आईएसआई के निर्देश पर ये आतंकी भारत में बड़ा आतंकी हमला करना चाहते थे, ये भी सब जानते हैं। हम आपको बताएंगे इस साजिश के पीछे की असल इनसाइड स्टोरी। अब आतंकवादियों के आकाओं के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसके साथ आतंकी लगातार संपर्क में थे, और वो आका कोई और नहीं बल्कि खुद जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर असगर रऊफ था। वो असगर रऊफ जो जैश का सरगना और पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर का छोटा भाई है। आज तक को उच्च सरकारी सूत्रों से पता चला है कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान में रऊफ, असगर और कारी जार से लगातार बात कर रहे थे। चारों आतंकवादी कश्मीर घाटी में जैश के कमांडर असगर खान कश्मीरी से भी लगातार संपर्क में थे। आतंकवादियों के पास से मिले जीपीएस डिवाइस से ये भी पता चला है कि रऊफ असगर उसी शकरगढ़ बॉर्डर पर मौजूद था जो पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर है और जहां से पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करवाई थी। यानी आतंकवादियों के फोन में जो मैसेज मिले हैं वो मैसेज जैश का कमांडर और मसूद अजहर का छोटा भाई असगर रऊफ भेज रहा था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नगरोटा इनकाउंटर के बाद इन आतंकियों से जो मोबाइल और सैटेलाइट फोन मिले हैं उसमें जिस तरह की जानकारी मौजूद है उससे साफ साबित होता है कि जो मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ असगर था वो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में था। सकरगढ़ कैंप से निकलने से लेकर नगरोटा इनकाउंटर तक लगातार वो उन्हें निर्देश दे रहा था, उनसे जानकारी ले रहा था। जैश के कमांडर असगर रऊफ ने ही कश्मीर को दहलाने की पूरी प्लानिंग की थी, और ये सब उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर किया था। आज तक के पास पुख्ता जानकारी है कि आईएसआई ने ही कश्मीर में पुलवामा से भी बड़ा आतंकी हमला करने की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद को दी थी। कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी योजना ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के छोटे भाई असगर रऊफ ने बनाई थी। वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद जैश की शकरगढ़ यूनिट को दी गई थी। शकरगढ़ बॉर्डर पर मौजूद जैश के टेरर कैंप से ही चारों आतंकवादियों का चुनाव किया गया था। इतना ही नहीं, मारे गए चारों आतंकवादियों को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग भी दी गई थी। शकरगढ़ में ही पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है, यानी जैश को हमले की जिम्मेदारी आईएसआई ने दी थी और जैश के आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना ने उठाई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही मौलाना मसूद अजहर का पूरा कुनबा बल्दे की आग में जल रहा था, और इसीलिए 6 महीने के दौरान बहावलपुर हेडक्वार्टर में बैठकर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी की गई। उसके लिए पूरी तैयारी की गई, आईएसआई ने उसमें मदद की, और इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद के सकरगढ़ कैंप में 4 फिदाइन आतंकियों को तैयार किया गया। सबसे खास बात, इस हमले के लिए आधुनिक हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया। अगर ये आतंकी हमला सफल होता तो एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। अब सुरक्षा एजेंसियों को नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों का पूरा रूट मैप भी पता चल चुका है। आतंकवादियों ने शकरगढ़ से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की थी। सूत्रों के मुताबिक जैश अक्सर आतंकी घुसपैठ के लिए अमावस्या की रात का इंतजार करता है। नगरोटा में मारे गए आतंकवादी भी अमावस्या की रात ही भारत में घुसे थे। आतंकवादियों ने रात में 3 से 4 बजे के आसपास भारत में एंट्री ली थी। इसी के बाद सुबह 4:45 बजे सुरक्षा बलों ने वन टोल प्लाजा के पास इस ट्रक को रोका और चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के रोकने पर आतंकवादियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किया। अमावस्या की रात के करीब, यानी उनको पूरी तरह से अंधकार चाहिए था ताकि वो अंदर घुस पाए, लेकिन
सतर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें धर पकड़ लिया और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। सरेंडर की कोशिश भी की गई लेकिन वो मना कर दी गई, जिसके बाद इनकाउंटर में ये सारे मारे गए। अब पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी चीखता रहे, जितनी मर्जी दुहाई देता रहे, लेकिन सच तो यही है। अब चाहे पाकिस्तान माने या ना माने। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।